हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूएई विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ रहे हैं और आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आपके जितने क्वेश्चंस थे उसके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं और उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ अपडेट्स भी हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है और वो पाकिस्तान के लोगों के तरफ से आ रहा है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों को वर्क वीज़ा मिल रहा है, फिर आप ये वीडियो पे क्यों बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का जो वर्क वीज़ा है वो बंद है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता है, इस समय पे यूएई पर 2 कैटेगरीज कर दी गई हैं प्लस कोटा सिस्टम कर दिया गया है। कैटेगरीज यानी कि स्किल्ड कैटेगरी और अनस्किल्ड कैटेगरी। जिनके पास डिग्रीज वगैरह होती हैं वो स्किल्ड कैटेगरीज में आते हैं, और जिनके पास एचएस वगैरह होते हैं यानी कि 10th पास, 8th पास, 12th पास, तो वो लोग अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। साथ में यहाँ की कंपनीज़ को कोटा दे दिए गए हैं कि आप इतने परसेंट जो है इंडियंस को हायर कर सकते हैं, इतने परसेंट पाकिस्तानियों को हायर कर सकते हैं, इतने बांग्लादेशियों को, ऐसे करके परसेंटेज दिए हुए हैं उनके कोटा में। तो अगर आप स्किल्ड कैटेगरी के हैं, पाकिस्तान से हैं और कंपनी के पास कोटा खाली है तो उनके वीज़े लग रहे हैं। तो जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पाकिस्तानियों के भी वर्क वीज़ा लग रहे हैं। लेकिन आप उनसे ये पूछिए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और कंपनी में कोटा था कि नहीं था। ठीक है, ये हो गया एक सवाल। सेकंड है कि अनस्किल्ड कैटेगरी पाकिस्तान का वीज़ा कब ओपन होगा। देखिए, अगर आप कहीं से डेट्स वगैरह सुन रहे हैं, आपने तो 1 अप्रैल भी सुना था, 15 अप्रैल भी सुना था, क्या ओपन हुआ? नहीं। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकता है आपको। जब ओपन हो जाएगा, सिस्टम को ओपन कर दिया जाएगा, वीज़ा लगने शुरू हो जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, अब वीज़ा जो है उसको ओपन कर दिया गया है। पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है। कब से खुलेगा, क्या खुलेगा, ये भी कोई नहीं जानता है इस समय पे। जब खुलेगा तब सबको पता चलेगा कि हाँ, खुल गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का विजिट वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है, या फिर किसी का आ रहा है 2 दिन में आ रहा है, 3 दिन में आ रहा है। तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि सिक्योरिटी रीज़न से ऐसा होता है कि आपका वीज़ा आ रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है, वो ये आया है कि 2 बार उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो क्या थर्ड बार उनको अप्लाई करना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, अगर आपका वर्क वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, जो भी है, 2 बार आपका रिजेक्ट हो चुका है वीज़ा, ठीक है। अगर उसमें रीज़न आपको बताया जा रहा है तो उस रीज़न को आपको रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि कमेंट में आपने कोई रीज़न नहीं बताया है कि क्यों आपका रिजेक्ट हुआ है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इमिग्रेशन में जा सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस होते हैं, आपको पता है। तो आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का नियर बाई इमिग्रेशन ऑफिस जाइए, अपने रिजेक्शन के पेपर्स लेके जाइए और उनको दिखाइए कि मेरा क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। वो लोग सिस्टम में चेक करके आपको रीज़न बता देंगे और वो रीज़न आपको रेक्टिफाई करके फिर आप अप्लाई कीजिए। अभी आप अप्लाई मत कीजिए। जब 2 बार आपका रिजेक्ट हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न है, इसीलिए आपका 2 बार रिजेक्ट हुआ है। तो आप उसको इमिग्रेशन से पहले सही करवाइए, जानिए, उसके बाद आप थर्ड बार अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि इंडियंस का जो वर्क वीज़ा है वो भी क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो देखिए, मैं बता दूँ, रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ ए वीज़ा। मतलब अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक कंट्री से वीज़ा अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेप्ट भी होते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं। तो रिजेक्शन हुआ है, उसका कोई ना कोई कारण है। ऐसा नहीं है कि सबके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। स्पेशली अगर आप इंडिया से हैं, आपने लिखा है कमेंट में कि आप इंडिया से हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको जानिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आपसे फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाला बताया कि आप इमिग्रेशन पे जा सकते हैं, टाइपिंग सेंटर से हेल्प ले सकते हैं, या अदर जो वीज़ा का काम करते हैं वहाँ पर जाके आप लोग खबर ले सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का वीज़ा बंद है, या तो कोटा नहीं होगा उस कंपनी में इसलिए रिजेक्ट हो गया होगा आपका, या फिर आपके इमिग्रेशन में यानी कि सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है।
तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।